सिवनी मालवा के शासकीय कुसुम विद्यालय के सामने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा नर्मदापुरम हरदा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया गया। छात्र छात्राओं ने बताया कि पिछले वर्ष से अभी तक उनकी छात्रवृत्ति नहीं आई है। कई बार महाविद्यालय प्रबंधन से आवेदन निवेदन कर चुके हैं, पर अब तक समस्या का निराकरण नहीं किया गया, जिससे नाराज छात्र छात्राओं ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर थाना प्रभारी जितेंद्र यादव पुलिस बल के साथ महाविद्यालय पहुंचे एवं छात्र छात्राओं को समझाइश देकर सड़क से हटवाया। प्रभारी प्राचार्य अशोक यादव ने बताया कि ओबीसी के छात्रवृत्ति के लिए नया पोर्टल एमपी टास्क पर डाटा ट्रांसफर हो रहा है। पहले विभागीय पोर्टल के माध्यम से ओबीसी की छात्रवृत्ति स्वीकृत होती थी और वितरित होती थी। अभी एमपी टास्क पोर्टल पर मैपिंग चल रही है, तो शीघ्र ही छात्रवृत्ति मिल जाएगी। महाविद्यालय स्तर से जो कार्रवाई होना था वो की जा चुकी है। छात्र नेता अजय रघुवंशी ने बताया कि शासकीय कुसुम विद्यालय में पिछले वर्ष जिन लोगों के द्वारा दाखिला लिया गया था उन्हें अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। वहीं अब दूसरा वर्ष आ चुका है। ओबीसी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब नवीन सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। कई छात्र छात्राओं के परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अभिभावक उधार लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए आज प्रदर्शन किया गया था। थाना प्रभारी की समझाइश के बाद चक्का जाम समाप्त किया गया है। यदि जल्दी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति नहीं आती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? स्नेहा यदुवंशी। क्या समस्या, क्या मांग रहे हैं? हमने लास्ट ईयर एडमिशन लिया तो कुसुम महाविद्यालय में, जो हमें स्कॉलरशिप रुकी, हमने स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भरा है, पूरे डॉक्यूमेंट सहित भरा है, फिर भी हमें स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है। और हम गरीब परिवार से, हम कहाँ से पूरी फीस भरे, बताओ आप कहाँ से लाए पैसे? ये पूरे बच्चे और ये सब मजदूर के बच्चे कहाँ से लाए पैसे हम इतने सारे? जब हमें स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो हम पढ़ कैसे पाएंगे? तो सरकार बोलती है कि करो ये, पढ़ो ये, तो कहाँ से लाए? हर चीज के लिए पैसे चाहिए आजकल, तो दोनों हमें स्कॉलरशिप कहाँ से लाए हम पैसे? क्या परेशानी आती है? हम गरीब मजदूर के बच्चे हैं, तो हम फीस और फिर गांव से आते हैं, तो वहां से आने जाने में सब में हर चीज में दिक्कत होती है, हमें प्रॉब्लम होती है। क्या कर सकते हैं हम, बताओ आप? अगर नहीं मांगे मानी गई तो क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, कुछ भी करेंगे, मगर करेंगे हम। हमें स्कॉलरशिप चाहिए तो चाहिए, और कहीं से भी लाके दीजिए आप। किन मांगों को लेकर चक्का जाम किया? पिछले वर्ष जो ओबीसी के छात्र प्रथम वर्ष में जिनने प्रवेश लिया था, उन छात्र छात्राओं की पूरा 1 साल गुजर गया और ये साल भी गुजरने को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है। पहले हम 2 बार शासन को ज्ञापन दे चुके हैं। हमने मांग की कि जल्द से जल्द छात्रों की स्कॉलरशिप आ जाए, लेकिन शासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई उचित जवाब दिया गया। तो हम लोगों ने अभी यहाँ चक्का जाम का प्रदर्शन किया था। कॉलेज प्रबंधन ने क्या कहा है? कॉलेज प्रबंधन ने कहा है एसडीएम साहब को बुलाएं, एसडीएम साहब बैठ के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करेंगे, वहाँ क्या चर्चा होती है उसके बाद आगे के बारे में हम निर्णय लेंगे, हमें आगे क्या करना है। आगे की रणनीति क्या है? हमारी कोशिश ये है कि अधिकारियों से बैठ के बात हो जाए और एक उचित आश्वासन मिल जाए। अगर छात्रों के डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम दोबारा से छात्रों से डॉक्यूमेंट जमा करा देंगे, और अगर शासन स्तर पर कोई गड़बड़ी है तो हमें एक उचित जवाब मिल जाए कि 8 दिन 10 दिन 15 दिन में छात्रों की स्कॉलरशिप आ जाएगी। क्योंकि हमारे गरीब मजदूर परिवेश के बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, और चूंकि उनकी स्कॉलरशिप से ही कॉलेज की फीस और एग्जाम फीस और अदर खर्चे चलते हैं, तो ऐसे गरीब छात्र छात्राओं को आने जाने में बहुत आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे किसी छात्र छात्रा को ऐसी परेशानियों से जूझना पड़े। हम शासन से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ओबीसी वाले छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप दे दें, नहीं तो हम बड़े स्तर के आंदोलन करेंगे। हम अब ऐसा चक्का जाम करेंगे कि जिसको बिल्कुल किसी भी अधिकारी की बात नहीं मानेंगे और हम सड़कों पर अड़ जाएंगे। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक इन छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी। किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन? हमने स्कॉलरशिप जो पिछले साल फर्स्ट ईयर में जिनने एडमिशन लिया था, उन बच्चों को अभी तक सेकेंड ईयर में वो आ गए हैं, उसके बाद अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है। उसके लिए पहले तो हम कॉलेज प्रशासन से मिले, तो वहाँ पर कोई हमसे मिलने तक नहीं आया। तो इसके तहत फिर हमने चक्का जाम के लिए हम मजबूर हो गए, इसके लिए चक्का जाम लगाया गया था। क्या मांगे हैं? हमारी मांग है जो फर्स्ट ईयर के ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी इस छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए चक्का जाम किया गया था। आने वाले समय में समस्या नहीं सुलझी तो अगर हमारी समस्या नहीं सुनी तो पहले तो हम अभी देखते हैं, अधिकारियों से मिलेंगे, एसडीएम साहब से,
हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, तो इसके लिए उग्र आंदोलन करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। बड़े रूप से हमें या सिवनी मालवा में, या पर हो सकता है कि कलेक्ट्रेट में, वहां पर हमको धरने पर बैठना पड़े, चक्का जाम लगाना पड़े, तो उसके लिए एनएसयूआई पूरी तरीके से तैयार है। और आज जिस तरीके से हमने चक्का जाम किया है, उससे सभी छात्रों का हमें समर्थन प्राप्त था, और सभी छात्रों के साथ मिलकर हम हमेशा एनएसयूआई हमेशा ही छात्रों की आवाज उठाती रहेगी। क्या समस्या है छात्रों की, क्यों चक्का जाम किया? छात्र ओबीसी की स्कॉलरशिप के संबंध में छात्रों की कुछ समस्या है। इस बारे में मैंने जो जानकारी प्राप्त की है उसके अनुसार ओबीसी की स्कॉलरशिप के लिए नया पोर्टल जो है एमपी टास्क, उस पे ट्रांसफर हो रहा है। पहले विभागीय पोर्टल के माध्यम से ओबीसी की छात्रवृत्ति स्वीकृत होती थी और वितरित होती थी। अब एमपी टास्क पे चला गया है, और एमपी टास्क पे अभी इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं उनकी मैपिंग का कार्य चल रहा है। तो शीघ्र ही बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मैपिंग शायद 15 दिन या महीने भर में मैपिंग का कार्य पूर्ण हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगी। महाविद्यालय स्तर की जो भी कार्यवाही थी वो पूर्ण हो चुकी है। महाविद्यालय स्तर से हमने सारी कार्यवाही करके उच्च स्तर पर भेज दी है, अब वहीं पर पेंडिंग है। और उसकी वजह मैंने आपको बताया कि एमपी टास्क पोर्टल पर छात्रवृत्ति का जाना है।